रिजल्ट एलिमेंट में कैसे फार्मूला का यूज करते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस टॉपिक पर कि बहुत से बंदों को फार्मूला पुटअप करना नहीं आता है और फिर क्वेश्चन करते हैं, सर जी ये डायमेंशन कैसे निकालूं, ये कैसे करूं। ठीक है, अब ये फ्रेश प्रोग्राम उठाया मैंने, प्रोग्राम बना हुआ था, इसी में डाल के आपको बता दे रहे हैं किस तरीके से डाला जाता है। ये आमने सामने के दो सर्कल ले रहे हैं, 15 नंबर ले रहे हैं और 11 नंबर। इनका सेंटर डिस्टेंस तो आप निकाल ही लोगे। अब मैं फार्मूला का बता रहा हूँ आपको कैसे पुटअप करते हैं। एक ये वाला वो ले ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ 15 नंबर ऊपर वाला, इस साइड का आमने सामने लेफ्ट राइट के हो जाएंगे ना, ये यही दोनों। इससे आप क्या कर सकते हो, सीडी निकाल दोगे, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस सर्किल का नहीं निकाल पाओगे ना। सर्किल का जैसे टोटल जो बनना है उसको, सर्किल हो या स्लॉट हो या कौन हो या सिलेंडर हो, ठीक है, सब में काम करेगा ये। अब ये देखो सिंपल डिस्टेंस कार्टेशियन डिस्टेंस यूज किया और इसमें देख लो ये सीडी आ रही है 159, मतलब 160 की सीडी है। ठीक है, अगर सिंपल डिस्टेंस से डालोगे तो बस इतना ही आएगा। हाँ, तो ये सीडी है, ये देखो डाल दिया। इसी पे हम फार्मूला पुटअप करेंगे, ये इस पर लिख दे रहा हूँ सीडी सीडी 159 160 कर देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट लगा दिया, पॉइंट नहीं लेती है ना ये रीनेम करोगे तो पॉइंट नहीं लेगी। सी डी, ठीक है, और 160 पुटअप कर दिया, 150 160। ठीक है, अब इसी डायमेंशन पे मैं आपको यूज करवाऊंगा फार्मूले का, रिजल्ट एलिमेंट का। रिजल्ट एलिमेंट के बारे में काफ़ी बार भी बता चुका हूँ और आपको पता नहीं यूज करना नहीं आता फार्मूला, मैंने लेंथ वगैरह से बताया है और फिर बाद में क्वेश्चन करते हो। ये देखो एक भाई का सवाल था तो वो पूछ रहे थे तो मैंने उनको बताया, मैंने कि इस तरीके से पुटअप करते हैं। ठीक है, अब ये देख लो फार्मूले पे गए और अपना उठा लेंगे सीडी वाला। सीडी में दो सर्किल है, ये 11 नंबर और 15 नंबर। ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। अब फार्मूला पुटअप करते हैं। सर्किल लिया और रेडियस D2 लिखा है, मतलब डाया 2। ये देखो इस पर क्लिक किया, ठीक है, हो गया। अब इस पर प्लस का साइन लगा लो, ठीक है, प्लस का लगा लो, प्लस करना हो माइनस करना हो। अगर मिनिमम देखना है तो माइनस का साइन लगा दो, हमें प्लस देखना है तो प्लस लगा दिया। अब दूसरे वाले पे क्लिक किया, फिर D2, फिर उस पर प्लस लगा दिया। अभी कंप्लीट के लिए एक्चुअल पे टिक किया और कंप्लीट हो गया। ये देखो आ गया 160। ठीक है, इस तरीके से फार्मूला का पुटअप करते हैं। आया समझ में। और इसे प्लस माइनस करके भी देख सकते हैं। इधर का देखो, मैं माइनस की जगह अब इसे प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखो 160 पूरा हो गया। ये देखो ये हॉरिजेंटल करके देख लेना, अगर नहीं दिख रहा है इसमें आपको रोटेट करके देख लेना स्क्रीन को। ठीक है, इस तरीके करते हैं। दोनों प्लस प्लस कर दिए तो ये मतलब ये बाहरी साइड से हो गया डिस्टेंस। अब आगे चल के आपको अंदर साइड का भी दिखाऊंगा, दोनों साइड का आपको चेक कराऊंगा। इसमें भी प्लस कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, पहले इसी को डाल देता हूँ, फिर नीचे इसी के करूँगा। डाल दिया 168, 69 ही रहेगा, हाँ 169। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो कितने का है, 9 का है सर्किल, तो हाफ कितने का हो गया, 4.5 का। ठीक है, ये देखो, ये देखने के लिए मैंने ओपन किया। अब इसी में अब घटा देंगे। ठीक है, पुटअप कर देंगे दोनों फार्मूला। अब नॉमिनल इसमें भी चेंज कर देंगे, 9 कर देंगे। ये कर दिया। अब आपको हम दोबारा एक और डाल के दिखाते हैं रिजल्ट एलिमेंट। इसका नॉमिनल चेंज कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। अब दोबारा से डालते हैं रिजल्ट एलिमेंट। एक बार अब मैक्सिमम का दिखाया, मिनिमम का दिखा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना। मैं फार्मूला पे गए, राइट क्लिक किया, फार्मूला उठाया, सीडी जो हमने डाला है वही डायमेंशन, उसी को उठाया। अब सर्किल 11 पे टिक किया, D2 पे टिक करेंगे, रेडियस D2, इसमें जाके ये देखो क्लिक किया। अब इसमें माइनस साइन लगाएंगे, ये देखो माइनस लगाया और फिर सर्किल नंबर 15 पे टिक करेंगे, फिर D2 पे क्लिक करेंगे।
फिर माइनस लगाया, ठीक है। अब फिर 11 पे क्लिक करेंगे, फिर एक्चुअल डबल क्लिक करेंगे तब एक्चुअल आ जाता है। देखो डबल क्लिक करोगे एक्चुअल आ गया। इसे कंप्लीट करते हैं, फॉर्मूले को एक्चुअल लगा के कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसमें इनटू लगा दो, वो भी लगा दो, जो मानो सो लगा दो। ये देखो अब आ गया, ये 160 आ रहा है, ठीक है। एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो इसलिए ऐसे आ रहा है। दोनों प्लस प्लस करोगे दोनों माइनस करोगे उस हिसाब से रहता है, ठीक है। ये आप करके देख लेना। ये मैक्सिमम लेना हो तो वो कर लेना, मिनिमम लेना हो तो माइनस कर लेना, ठीक है। ये प्लस कर दिया हमने। अब कंप्लीट करेंगे, आ गया ना। अब एक साइड 151 आ गया, ये अंदर साइड का हो गया, ठीक है। एक साइड माइनस लिया, एक साइड और दूसरी साइड भी माइनस लिया, एक साइड प्लस लिया, ठीक है। ये ओके कर दिया। ये इसमें नॉमिनल भर देंगे बस। अब मैंने मिनिमम भी करके दिखा दिया आपको, मैक्सिमम करके दिखा दिया, दोनों कंडीशन में आपको दिखा दिया। आप यूज करोगे प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। ये रेड इसलिए आ रहा, माइनस साइन नहीं लगाया मैंने, आगे आगे माइनस साइन लगा दूंगा तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये अब मैंने आपको बता दिया यूज करना, फार्मूला कैसे पुटअप करते हैं। और ये कन्फ्यूजन रहती थी, ये देखो ग्रीन हो गया, कन्फ्यूजन रहती थी तो मैंने कहा बता दूं इसको, ये फार्मूले का फार्मूला पुटअप नहीं कर पाते हैं ये, ठीक है। अब मैं आगे एक दो आपको और जानकारी दे दूंगा। ये 0 कर दिया नॉमिनल में, ठीक है। अब जानकारी देता हूँ, आप लोग रनआउट में भी कंफ्यूजन रहते हो कि एक्सल रनआउट कहाँ लेना है, रेडियल रनआउट कहाँ लेना है, और रनआउट कैसे डालते हैं, कैसे क्या करते हैं। रनआउट और कंसंसिटी में कंफ्यूजन हो जाता है आपको कि क्या कैसे, तो मैं इसका आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। रनआउट का खोल के ये देखो उठाऊँगा तो अब रनआउट ले लूँगा। पहले रेडियल रनआउट ले लेता हूँ, ठीक है। रेडियल रनआउट में क्या है, हम डालेंगे सर्किल टू सर्किल या सर्किल टू सिलेंडर, ठीक है। इसमें सर्किल टू सर्किल, ये अंदर का सर आईडी ले लिया, ओके। अब बाहर का भी सर्किल ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 18-19 माइक्रोन आ रहा है, इसमें नॉमिनल ऊपर चेंज कर देता हूँ। ये होता है रेडियस, मतलब सर्किल टू सर्किल होता है या सिलेंडर टू सर्किल हो सकता है, ठीक है। ये होता है रेडियल रनआउट, ठीक है। अब उठाते हैं एक्सल रनआउट। एक्सल रनआउट कहाँ यूज होता है, ये फेस के लिए होता है। एक्सल रनआउट फेस के लिए, फेस से सिलेंडर होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, फेस से सिलेंडर होता है एक्सल रनआउट, ठीक है। ये देखो प्लेन डाल दिया। अब इसमें देखो सिलेंडर है ही नहीं है, इसमें सिलेंडर नहीं है तो चलो मैं दूसरा प्रोग्राम खोल के आपको दिखाता हूँ। अब देखो 3D लाइन एक कोई डाल प्लेन है, इसमें सिलेंडर है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ये इनवैलिड फीचर दिखा रहा है, इसमें क्लिक कर रहा हूँ, इनवैलिड क्या कह रहा है, सिलेंडर है ही नहीं, ठीक है। देखो मैं आपके सामने टिक भी करके दिखा दे रहा हूँ। और प्लेन लिया, प्लेन डाल दिया ऊपर फीचर में। अब ये डेटम में डेटम डालेंगे, डेटम चाहिए सिलेंडर, तो सिलेंडर तो है नहीं है, देखियो, इसलिए सिलेंडर के बिना नहीं आ सकता, चाहे सिलेंडर हो चाहे कौन हो चाहे उसमें, क्योंकि उसकी लाइन जनरेट होती है, इसलिए उसे वो करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो है कहीं सिलेंडर, आपको दिखा भी दिया, ऊपर से नीचे तक देख लो, कोई भी सिलेंडर नहीं है, ठीक है। इसलिए अब मैं ये दूसरे प्रोग्राम में खोल वो बताना पड़ेगा आपको, ये फीचर समझाना पड़ेगा। प्लेन डाल दिया। अब देखो ये मैं डालना चाहूँगा 3D लाइन डाल के देख लेता हूँ, 3D लाइन से एंगल आ जाएगा। ये देखो 90 आ गया, वो दिखा रहा है, ठीक है। नहीं तो मैं ओपन करता हूँ कोई दूसरा प्रोग्राम आपके लिए, कोई हाँ ये वाला ऊपर का सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेंडर का प्रोग्राम है, ये कोई सिलेंडर है, डीपी सिलेंडर है, ठीक है। अब इसमें मैं देख लेता हूँ, बड़ा वाला ले लेता हूँ 4 नंबर, ठीक है। ये 4 नंबर सिलेंडर ले लूँगा, ये देखो इसके पॉइंट है ये है, और फेस ले लूँगा, ये सामने वाला फेस ले लूँगा। चलो मैं नीचे कर लिया। अब इसमें से उठा के मैं डाल लेता हूँ एक्सल रनआउट, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं डाल के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से डाली जाती है। फीचर में रहेगा प्लेन, ठीक है, और डेटम में रहेगा सिलेंडर, जो डेटम है ओरिजिन मतलब जो सिलेंडर है, ठीक है। ये आ गया पॉइंट 1 में, ये बड़ा सिलेंडर है, ये 700-800 mm का सिलेंडर है, और इसका वेट होगा 1 कुंटल के करीबन होगा, ठीक है। ये बड़ा सिलेंडर है, इसकी ओडी होगी 600 के करीबन
देखो सब इसमें जितने भी सिलेंडर हैं इनमें सब में रन आउट डाल के देख सकते हैं एक्सेल रन आउट, ठीक है। इस तरीके से होता है। मैंने दोनों डाउट क्लियर कर दिया आपके रिजल्ट एलिमेंट का और